बाकी दूसरी पार्टी के नेता पैसे बांट रहे हैं खुलेआम, लाइन लगी पड़ी है उनके घर के सामने पे। उनके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है कांग्रेस वालों को। बीजेपी डांटेगी कांग्रेस को, क्या कर रहे हो? चुप चुप हो जाके घर बैठ जाते। तो ये हरियाणा चुनाव में हम चुनाव तो लड़े थे, कभी मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोला भाई। चुनाव तो हम भी लड़े बीजेपी के खिलाफ। ये तो दिल्ली में आके ऐसे लगता है जैसे सुपारी ले रखी है इन्होंने बीजेपी वालों से। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज एक न्यू वीडियो के साथ आया हूं, जिसमें आज की वीडियो में आप देखेंगे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक शो में अपना इंटरव्यू दे रहे थे। और इंटरव्यू बहुत ही धमाकेदार उन्होंने दिया, जिसमें वो एक ही रोना रोते रहे कि बीजेपी कांग्रेस जो मेरे अगेंस्ट दिल्ली में माहौल बना रहे हैं। उन्होंने अपने कामों को भी बहुत ही अच्छी तरह गिनाया, मैंने दिल्ली में क्या किया। लेकिन इलेक्शन में पता लगेगा इस बार कि केजरीवाल जी दोबारा दिल्ली में आएंगे या नहीं आएंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। पिक्चर चालू करो बे। दिल्ली के चुनाव अलग हैं, महाराष्ट्र के चुनाव अलग थे। उन चुनावों के अंदर अलग अलग पार्टियां माहौल के हिसाब से, जमा गणित के हिसाब से, पॉलिटिक्स के हिसाब से डिसाइड करती है भाई किन पार्टियों को साथ मिलकर लड़ना है, किन को नहीं लड़ना। एक बात। दूसरी बात, लेकिन जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां थी, इनको एक दूसरे से तो नहीं लड़ना चाहिए। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अब दिल्ली में आप देख रहे हो क्या हो रहा है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी से तो लड़ रही है, बीजेपी से नहीं लड़ रही। ये ठीक नहीं है। उसके पीछे वजह है ना सर। जैसे संदीप दीक्षित जी हैं, संदीप दीक्षित जी ने ये जो हमने महिला सम्मान योजना लागू की, हम तो कुछ कर ही नहीं थे, हम तो रजिस्टर कर रहे थे। पैसे थोड़ी बांट रहा था मैं, पैसे नहीं बांट रहा था ना, हम तो पूछ रहे थे भाई महिलाएं रजिस्टर कर लें। उन्होंने जाके एलजी साहब को शिकायत कर दी हमारे खिलाफ एफआईआर लिखवाने के लिए, भाई केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर करो, केजरीवाल को गिरफ्तार करो। अबे साले। बाकी दूसरी पार्टी के नेता पैसे बांट रहे हैं खुलेआम, लाइन लगी पड़ी है उनके घर के सामने पे। उनके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है कांग्रेस वालों को। बीजेपी डांटेगी कांग्रेस को, क्या कर रहे हो? चुप चुप हो जाके घर बैठ जाते। बीजेपी कैसे डांटेगी कांग्रेस को सर? वो तो मतलब पॉलिटिकल राइवल नहीं है आपस में। तो आप बताओ ना फिर क्यों नहीं वो उनके खिलाफ आवाज उठाते, मुंह नहीं खोलते उनके खिलाफ। आप तो उस गठबंधन के सदस्य रहे हैं, बिहार से लेकर मुंबई तक, जब गले में हाथ डाल करके लोग एक साथ थे। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में इनके कैंडिडेट्स के लिए भी प्रचार किया था। तो ये हृदय हरियाणा चुनाव में हम चुनाव तो लड़े थे, कभी मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोला भाई। चुनाव तो हम भी लड़े बीजेपी के खिलाफ। ये तो दिल्ली में आके ऐसे लगता है जैसे सुपारी ले रखी है इन्होंने बीजेपी वालों से। शिक्षा और इसमें एजुकेशन में और जॉब्स में रिजर्वेशन। आगे सर वापस सवाल वही आ रहा है कि एक जाटों का, और खासतौर पर दिल्ली के जो बॉर्डर इलाके, वहां पर अच्छा खासा वोट बैंक है। आप जाटों के रिजर्वेशन की बात अगर करते हैं तो सीधा चुनावी वक्त में मैसेज आता है कि आप भाई वोट लेने के लिए आप उनको एक प्रॉमिस कर रहे हैं। वोट लेने के लिए अच्छा ही काम कर रहा हूं, बुरा तो नहीं कर रहा, मार तो नहीं रहा किसी को। देखे पहले वाले स्कूल तो नहीं देखे होंगे तुमने, तुम तो अभी 9th क्लास में। पहले स्कूल उसमें होते थे, टेंट में होते थे, और टाट होती थी, बेंच नहीं होते थे, बहुत बुरे थे। अब तो अच्छे हो गए स्कूल, है ना? बहुत अच्छा। भगवान आपको बहुत खुश रखे और आपको पक्का मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था छोटा था। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। को लगता कि केजरीवाल बेईमान हो गया। मैं जब पदयात्रा पे गया, जनता मेरे मुंह पे कहती थी केजरीवाल तूने बेईमानी करी, तूने हमारा भरोसा तोड़ दिया। लेकिन जब मैं पदयात्रा पे जाता था, माएँ, बुजुर्ग, बच्चे ऐसे गले लगाते थे, ऐसे चिपट जाते थे, इतना प्यार देते थे। सबको दिख रहा है कि ये चल क्या रहा है। बड़ा हरामी हो बेटा।